हाँ बेटा, तो बिल्कुल चिंता मत कर। सही समय से तेरे यहाँ होली की त्योहारी पहुँच जाएगी। हाँ, तो बिल्कुल भी चिंता मत कर। अच्छा, तेरी ननद के घर में भी कुछ ये भेजनी है तो बिल्कुल चिंता मत कर, मैं यहाँ से बनवा कर भेज दूंगी। तू अपना बस यहाँ आने पर ध्यान दे। हाँ, ये होली ना अपने मायके में ही मनाना है तुझे। हाँ, तो बस यहाँ आने की तैयारी कर ले। बाकी गुजिया का क्या है, यहाँ से बन के पहुँच जाएंगी। गुजिया पापड़ वगैरह सब भिजवा दूंगी मैं तेरे भाई के हाथों, तो बिल्कुल भी चिंता मत कर। अच्छा चल, अब मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, तेरी भाभी आ गई है। जी माँ जी, आपने मुझे किसी काम के लिए बुलाया था क्या? अरे बहू, बुलाया तो तुझे आधा घंटा पहले ही था, पर मुझे मालूम था कि जैसे ही मेरी बेटी का फोन आएगा ना वैसे ही तू आएगी सुनने। वरना जब से तेरी डिलीवरी हुई है ना तब से तो उसी कमरे में पड़ी रहती है, ऑपरेशन का शरीर कह कह कर। अरे नॉर्मल डिलीवरी हो जाती तेरी अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर चलती तो तब तो काम करने का दिल नहीं करता था तेरा। हो गया ऑपरेशन से बच्चा, अब हरदम ऑपरेशन वाला शरीर करके पड़ी रहेगी तो क्या ऐसे ही घर का काम चलेगा? देख भाई, तेरे अलावा इस घर में है ही कौन, समझ रही है ना? अब या तो तू काम करेगी या तो मैं काम करूंगी। और वैसे भी 30 त्योहार आ रहे हैं तो फिर 30 त्योहार में थोड़ी बहुत तैयारियां तो करनी ही पड़ती है ना। ऐसे ही अपने कमरे में लेटी रहेगी तो तैयारियां कैसे होंगी? माँ जी, सच में बहुत तकलीफ रहती है। अभी ऑपरेशन की वजह से डिलीवरी जो हुई है ना बहुत कमजोरी आ गई है, और रीढ़ की हड्डी में तो इतना दर्द रहता है कि उठ बैठ भी नहीं पा रही हूँ सही से। सच कह रही हूँ माँ जी, कोई तकलीफ ना होती तो मैं जैसे तैसे करके त्योहार के काम करवा लेती, पर इस बार मुझसे नहीं होगा माँ जी। लो अब सुनो, आजकल की बहुएं तो सास के मुंह पर मना कर देती हैं, मुझसे ये नहीं होगा माँ जी। अरे हमारे जमाने में अगर हम ऐसा कुछ बोल देते ना, हमारी सास और हमारे पति दोनों डंडा लेकर हमें पीट डालते। खैर, हम तो अपना चाहे जैसे 3 बच्चे मैंने पैदा किए और तीनों के टाइम पर काम भी किया बराबर से, और डिलीवरी भी मेरी सारी नॉर्मल ही हुई थी। अब आजकल की बहुएं काम कुछ करना चाहेंगी नहीं, फिर ऑपरेशन से डिलीवरी हो जाएगी, फिर सास को बोलेंगी मुझसे तो ये काम होगा नहीं। कोई बात नहीं बहू, तुम जाओ अपने कमरे में लेटकर आराम करो, मैं हूं ना काम करने के लिए पूरी जिंदगी। इसीलिए तो इंसान बच्चे पैदा करता है कि एक दिन बच्चे बड़े हो जाए और उनको भी करके खिलाओ। मेरा क्या ही है बहू, आज तुम्हारे आने से पहले भी करती थी, तुम्हारे आने के बाद भी कर रही हूँ, तुम्हारे बच्चे हो रहे हैं तब भी कर रही हूँ, और शायद तुम्हारे बच्चों के भी बच्चे हो जाएंगे ना तब भी मैं ही करूंगी। मेरी तो जिंदगी ही काम के लिए है। मैं अपनी सास को ये नहीं कह पाई ना कि मुझसे ये नहीं होगा, और ना ही तो मेरे पति सुनने वाले थे। अरे अपनी माँ के खिलाफ एक भी शब्द सुन लेते ना मेरे मुंह से तो उस घर में उस दिन आग ही लग जाती। मेरे बच्चों की तरह नहीं कि सास के मुंह पर खड़ी होकर बहू मना कर दे कि मुझसे ये नहीं होगा और मेरा बेटा चुपचाप सुनता रहे। काजल, ये सब क्या है? माँ तुमसे अगर कुछ कह रही है तो 30 त्योहार में तुम काम नहीं करवा सकती। अरे कि अगर तुम 30 त्योहार में काम नहीं कराओगी तो ये बताओ, नाते रिश्तेदार जब हमारे घर में आएंगे तो हम उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे कि हमारे यहाँ कुछ बना ही नहीं? या फिर तुम ये चाहती हो कि अकेले इतना सारा काम करके माँ बीमार हो जाए? अरे घर जैसे तैसे वो संभाल ही रही हैं, कब से इसी ऑपरेशन की डिलीवरी का बहाना लेकर पड़ी रहोगी? अरे तुम्हारी डिलीवरी हुए 2 महीने से ऊपर हो चुका है, अभी भी तुमको तकलीफ ही है। देखो, ये बहाने बनाना बंद करो, समझी? और घर के कामों में माँ का हाथ बटाओ, इस तरह से बैठे काम नहीं चलेगा, समझी? बात वो नहीं है, बात यह है कि ऑपरेशन से बच्चा होने की वजह से मुझे बहुत कमजोरी आ गई है, ठीक से खाने पीने को भी नहीं हो पाया था, और फिर ऑपरेशन की वजह से बहुत दिक्कत और तकलीफ हो गई है, और बहुत सारी तकलीफें हैं जो मैं सबसे कह भी नहीं पाती। और रीढ़ की हड्डी में मेरे इतना दर्द है कि मैं ठीक से बैठ भी नहीं पा रही हूँ, और मैं इस त्योहार में कैसे काम कराऊंगी? वो सब मैं नहीं जानता, पर मेरी माँ कह रही है तो तुम्हें उनका हाथ बटाना चाहिए। ऐसे ही बैठकर रोटियां तोड़ोगी क्या इस घर में? ये क्या अच्छी बात है? मेरी माँ काम करे और तुम अपने कमरे में आराम। आज तो तुमने माँ को ना कह दिया, आइंदा से मैं तुम्हारे मुंह से ना शब्द सुनूं ना अपनी माँ के लिए, समझी? रहने दे बेटा, मुझे दिखाकर कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। अगर बहू नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं तो भाई करूंगी। मेरे शरीर में तो अभी जान है ना, मैंने कभी जिंदगी में छुट्टी ली है ना ही आगे लेने की कोई जरूरत है मुझे। हाँ नहीं तो मैं वो कह रही थी कि इस बार क्यों ना आप बाजार से ही सब कुछ ले आइए ना। घर पर गुजिया पापड़ वगैरह बनाने में बहुत मेहनत हो जाती है, मुझसे आपके इतने काम नहीं होंगे, और बाहर मार्केट में भी तो सारी चीजें मिल जाती हैं। क्या जरूरत है फिर घर में इतनी मेहनत करने की? बाहर मार्केट में भी अच्छी से अच्छी चीजें मिल जाती हैं। अगर किसी के शरीर में तकलीफ है, कोई घर में काम नहीं कर पा रहा है, तो क्या जरूरत है सबको काम करने की जब बाहर चीजें उपलब्ध है? तो बस करो बहू, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में
कभी भी तीज त्योहार में ना बाहर से सामान मंगाकर त्योहार नहीं मनाया है। कचरी पापड़ और गुजिया बाहर की खाऊं मैं, जो मेरे घर में बनती है वही मैं सबको खिलाती हूँ। मुझे अपनी नाक नहीं कटवानी है, समझी? मेरी कुछ आन बान और शान है, समझी? मोहल्ले में भी गुजिया भिजवानी रहती है, और तुम्हारी जैसी बातें सुन लूं मैं? हाँ, बाहर से मंगवा कर खिला दो। अरे पैसे लगते हैं सब जगह, पैसे पेट पर नहीं टंगे होते, समझी? और ये जो अपनी फालतू की सलाह है ना, अपने पास रखो। नहीं करने का मन है तो मना कर दो साफ साफ, नहीं करवाना कोई काम। हाँ, नहीं तो मैं कर लूंगी जैसे आज तक करती आई हूँ। माँ जी, पर ये भी तो सोचिए, मैं कैसे इस हालत में काम कराऊंगी? मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं है, मुन्नी को भी अभी दूध पिलाना रहता है, वो अभी छोटी सी है, बच्ची है, हर पल उसकी देखभाल करनी होती है। उसे छोड़कर मैं यहाँ गुजिया पापड़ बनाने बैठूंगी तो कैसे काम चलेगा मेरा? माँ जी, कुछ तो मेरे ऊपर तरस खाइए। बस काजल, मेरी माँ ने कह दिया ना, तो बस तुम्हें वही कराना है। माँ ने भी 3 बच्चे पैदा किए हैं, माँ तो आज तक कभी किसी भी तकलीफ में नहीं आई। माँ ने भी तो बच्चे संभाले हैं, तो क्या इसका मतलब तीज त्योहार नहीं मनाएंगी वो? अरे मेरे खानदान में आज तक माँ की गुजिया की तारीफ होती है, और मेरी माँ की नाक नहीं कटनी चाहिए, समझी? रहने दे बेटा, जब इसका करवाने का ही मन नहीं है तो क्या ही फायदा? जाने दे, इसे कुछ भी कहने सुनने का कोई फायदा नहीं है। तो बस एक काम कर, 5 किलो मैदा लेते आना, और 4 किलो खोया लेते आना। हाँ, और हाँ, नहीं, एक काम करना, 7 किलो मैदा लेते आना। हाँ, 7 किलो मैदा लेते आना और 5 किलो खोया लेते आना। मैं खुद अपना बना लूंगी, इनके महारानी के करने से तो रह गया सब कुछ। हाँ, नहीं तो। और वो सब्जी वाले को बोला है, आज वो आलू देकर जाएगा तो आलू के पापड़ बना लूंगी मैं। इनके महारानी करने से तो रहने ही दो, इनसे तो कुछ होगा ही नहीं, ये बस मेरे घर में आराम करने आई है। 7 किलो मैदा? माँ जी, इतना ज्यादा बनाने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है मोहल्ले वालों को भिजवाने की, और दीदी के घर में इतना सारा देने की क्या जरूरत है? अरे हमें बस त्योहारी भर देनी चाहिए ना, वहाँ किसी का पेट भरना है क्या? उनके घर में भी तो गुजिया पापड़ बनता होगा। तो बस अब रहने ही दे, अब तो कुछ ना ही बोल तो बेहतर होगा। वैसे भी तेरी बातें सुन कर ना मेरा गुस्सा और बढ़ता जा रहा है, मेरा बीपी हाई हो जा रहा है, समझी? अब चुप हो जा तू। हाँ, नहीं तो रिश्तेदारी नातेदारों में अपनी नाक कटा दूं, कह दूं मेरी बहू कह रही थी इतना ज्यादा देने की क्या जरूरत है। हाँ, नहीं तो। यहाँ इंसान अपने बच्चों की शादी कराता है, क्या क्या उम्मीद लगाता है कि उसके बच्चे उसकी दुख को देखेंगे सुनेंगे, और यहाँ मेरी देखो, मेरा ही नसीब फूटा है, ऐसी बहू मिल गई मुझको। गुस्सा करा दिया ना तुमने मेरी माँ को। अरे जरा देर उनके साथ बैठकर अगर तीज त्योहार में काम करा लोगी, क्या ही घिस जाएगा तुम्हारा? अरे जिंदगी में क्या कोई औरतें बच्चा नहीं पैदा करती? तुमने कोई अनोखा काम कर दिया है, जब देखो तब बच्चे का नाम ले लेकर। अब नाश्ता बनाया या नहीं? जी मैं बस अभी बांध देती हूँ, नाश्ता बन गया है, बस मैं टिफिन पैक कर देती हूँ। बस करो, रहने ही दो। जब से ये बच्ची पैदा हुई है ना, तुमने घर की हर जिम्मेदारी से अपना मुंह ही मोड़ लिया है। कहाँ किसी चीज का ख्याल ही रहता है तुम्हें। खैर, मैं अपना कैंटीन से कुछ खा लूंगा, मुझे रहने दो तुम खाना देने को। हाँ, बस मेरी माँ का अगर काम में हाथ बटा लोगी ना, उतना ही बहुत होगा मेरे लिए। जा रहा हूँ, सामान भिजवा दूंगा, और माँ के साथ मिलकर काम करा लेना। लौट कर आऊं तो ये ना सुनने को मिले कि मेरी माँ ने सब अकेले किया है, समझी? कोई नहीं है जो मेरी हालत समझ सके, इस घर में कोई ऐसा नहीं है जो मुझसे प्यार कर सके, मेरे बारे में सोच सके। मेरी नन्ही सी दुधमुही बच्ची को छोड़कर मैं यहाँ गुजिया पापड़ बनाने बैठूंगी। ननद जी है, उनके पास कोई मजबूरी नहीं है, फिर भी वो अपने ससुराल में कुछ नहीं बनाती, हमारे घर से ही बनकर सब कुछ जाता है। और अब तो हद हो गई, इस बार उनकी ननद की शादी हो गई है तो उसके लिए भी गुजिया पापड़ मैं ही बनाकर भेजूंगी। मेरी ड्यूटी यानी डबल हो गई, और मेरी ननद जी के सिर पर कोई काम नहीं है। क्या इस घर में बहू बनकर आकर मैंने कोई गलती कर दी है? अरे जल्दी जल्दी हाथ चला ले। हाँ, अभी एक ही ग्रहण बनाया तूने, उसी में थकी जा रही है, मरी जा रही है। अभी आधे आलू तो बाकी ही है। इतना तो हमारे परिवार भर को भी नहीं होगा, भिजवाऊंगी इसे मैं कहा। चल जाकर दूसरे आलू के पापड़ जल्दी बनाकर डाल दे, वरना शाम हो जाएगी तो सूखेंगे कब। अरे महारानी, अब बैठकर मेरा मुंह क्या देख रही है, जाना। माँ जी, मेरी बच्ची रो रही है, बस मैं उसे थोड़ा सा देख कर आई। हाँ, बस ऐसे ही तो बार बार बच्ची को देखने जाती रहे, और हो गया मेरा सारा काम, बन गए मेरे पापड़। हाँ, नहीं तो। अरे महारानी, थोड़ा ध्यान इधर भी लगा ले, बच्ची पालने में है, उसे कुछ नहीं होगा, ऐसे ही रो रही होगी, डायपर गीला कर दिया होगा या कोई और बात होगी, बाद में जाकर देख लेना। पहले पापड़ बना दे, फिर जा अपना जहाज बंद करे। नहीं माँ जी, मैं बस जल्दी ही वापस आ जाऊंगी, मेरी बिटिया रो रही है, हो सकता है उसे भूख लगी हो। रोज रोज घर की झिकझिक से तंग आ गया हूँ। रोज माँ और काजल के बीच में हमेशा झिकझिक होती रहती है। अब तो घर ही जाने का दिल नहीं करता, ऐसा दिन आता जा रहा है। अरे सर कहाँ चले गए?
देखो ना, कल इतनी भागा दौड़ी में मैं सर से सिग्नेचर लेना ही भूल गया, और अब आज उसके सिग्नेचर लेने हैं तो बॉस ही गायब है। अगर सर नहीं मिलेंगे तो फिर मैं ये फाइल आगे कैसे फॉरवर्ड करूंगा? और अगर आज ये फाइल फॉरवर्ड ना हुई तो ये टेंडर इतना बड़ा ये कैसे मिलेगा हमें? अब मैं क्या करूं, किससे पूछूं कि बॉस कहाँ पर है? और आज ऑफिस में क्यों नहीं है? वैसे तो सर हमेशा ऑफिस में ही होते हैं ऑन टाइम पर। आज आज क्यों नहीं है? अब मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? अरे रवि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऑफिस के सारे काम खत्म हो गए क्या? अरे टीना, हाय, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई। तुम तो सर की सेक्रेटरी हो ना? तो सर कहाँ है? मुझे ना एक इम्पोर्टेंट फाइल पर उनके सिग्नेचर चाहिए थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर सर सिग्नेचर नहीं करेंगे तो कल तक ये फाइल आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाएगी, और वो टेंडर हमारे हाथ से निकल सकता है। वो हमारी कंपनी के लिए बहुत ही जरूरी है, समझ रही हो ना टीना? सर कहाँ पर है? मुझे उनकी साइन लेनी है। तुम्हें पता नहीं है 2 दिनों बाद होली है, तो सर यहाँ कैसे मिलेंगे? होली चल रही है ना, सर तो हर त्योहार में 1-2 दिन पहले ही छुट्टी ले लेते हैं। और हाँ, अपने सारे सारे एम्प्लॉय से भी उन्होंने कहा था कि 2 दिन पहले जिसको भी छुट्टी लेनी हो वो ले सकता है। तो तुमने भी ले लिया होता तो आज यहाँ बेकार में ना परेशान हो रहे होते। क्या ऐसा कोई रूल है क्या? हाँ, सर हर त्योहार में 2 दिनों पहले खुद भी छुट्टी ले लेते हैं और सारे एम्प्लॉयज को भी अनाउंस कर देते हैं कि जिसको भी छुट्टी चाहिए वो ले सकता है। किसी की भी छुट्टी सर कैंसिल नहीं करते। अगर तुमने अप्लाई किया होता तो तुम्हें भी छुट्टी मिल जाती। मेरे पास तो कोई काम नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर रुकी हुई थी, और मैंने सोचा सर के पीछे से मैं उनका बिजनेस भी संभालती रहूंगी। एक दिन की ये छुट्टी ली, इसलिए मैंने। खैर, तुम्हें ये फाइल पर साइन कराना तो बहुत जरूरी है। अगर तुमने नहीं कराया तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है हमें। तो एक काम करो, तुम सर के घर क्यों नहीं चले जाते? सर का घर यही पास में ही है, मैं तुम्हें एड्रेस देती हूँ, तुम वहाँ चले जाओ। सर निश्चित रूप से तुमसे मिलेंगे और इस फाइल पर सिग्नेचर भी कर देंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या? अच्छा, थैंक यू सो मच टीना। तुम मुझे सर का एड्रेस दे दो, मेरे लिए ये काम बहुत ही ज़रूरी है। कल तक ये फाइल आगे फॉरवर्ड होना बहुत ही ज़रूरी है, वरना वरना करोड़ों का धक्का लग सकता है हमारी कंपनी को। मैडम, बस यही बात थी। मुझे ना सर के सिग्नेचर चाहिए थे इस जरूरी फाइल पर। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो हमारी कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। बस इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा मैडम। आई एम सो सॉरी, मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों की छुट्टी स्पॉइल हो मेरी वजह से। अरे कोई बात नहीं, तुम त्योहार में घर आए हो, तुम बैठो, मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ। क्या है ना कि अंदर काम में लगे पड़े हैं ना। काम में? सर? अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ये आपके ऑफिस से आए हुए हैं, इन्हें आपके कुछ जरूरी सिग्नेचर चाहिए थे। आप यहाँ रुकिए, मैं वहाँ सब संभाल लूंगी। अरे रवि, कैसे सिग्नेचर चाहिए तुम्हें? और तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ अपना बच्चों को संभालो। मैं अभी यहाँ काम खत्म करके सिग्नेचर ही तो करनी है, करके आ रहा हूँ। और हाँ, एक बात और ध्यान से सुन लो, अभी अभी जो गुजिया निकाली है ना वो गर्म है, तो ध्यान से खाना। कहीं ऐसा ना हो कि खाओ और मुंह ही जल जाए। वैसे भी तुम जानती हो ना मैं कितनी अच्छी गुजिया बनाता हूँ। हाँ हाँ बाबा, जानती हूँ जानती हूँ। मैं बिल्कुल ध्यान से ही खाऊंगी और ध्यान से ही बच्चों को दूंगी, आप चिंता मत करिए। वैसे मम्मी जी ने बोला है ना कि थोड़े से नमक पारे और थोड़े से शक्कर पारे भी बनाने हैं। तो एक काम करिएगा, आप 4 किलो मैदा मंगा लीजिएगा, और हाँ, जिससे सारे काम हो जाए। और वैसे भी नन्ना जी के घर भी तो भिजवाने हैं। देखो, जो भिजवाने वाला है ना उसे मैं बाहर से ले आकर पूरा कर दूंगा। घर में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देखो, घर वालों के लिए ना घर वाली चीजें बेहतर है। अम्मा के लिए, तुम्हारे लिए ये ठीक रहेगा, और बच्चों के लिए भी। और देखो, जो जहां तक भिजवाने वाली बात है, तो मैं अच्छा जो वो कालू हलवाई है ना, बढ़िया बनाता है, उसके यहाँ से ले आकर रख दूंगा नमक पारे और शक्कर पारे भी, ठीक है? वो सब घर में बनाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी त्योहार में काम कितने बढ़ जाते हैं, और तुम्हें अपना और बच्चों का भी ख्याल रखना है, ठीक है? मुझसे जितना हो पाएगा उतना मैं काम करवा लूंगा, और एक्स्ट्रा काम बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जहां तक सवाल है मेरी बहन का, वो यहाँ घर पर आएगी तो तुम उसे अपने हाथों की और मेरे हाथों की बनी गुजिया खिला देना, वो खुश हो जाएगी। और इतना सारा बांध कर देने के लिए जहां तक सवाल है, तो उसके लिए बनाने की जरूरत नहीं है, बाहर से मंगा लेंगे, ठीक है? चलो। अरे वो मम्मी जी ही कह रही थी नमक पारे और शक्कर पारे बनाने के लिए। गुजिया तो है ही इतनी कि घर और बाहर दोनों को चल जाएंगी आराम से। पर ये जो है गुजिया तो हम दोनों ने मिलकर बना ही ली है, पर ये नमक पारे और शक्कर पारे यही थोड़ा सा बच रहे थे। देखो, हमारे घर की पहचान ना हमारी गुजिया से है। वो मैंने और तुमने मिलकर बहुत बढ़िया बनाई है। उसमें से कुछ दे देंगे अपनी बहन के यहाँ, भिजवा दूंगा मैं, चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन अब क्या वहां लोगों का पेट भरना है? अरे इतना भिजवा दूंगा कि सबके मुंह तक चली जाए, बस। और क्या चाहिए? और जहां तक नमक पारे और शक्कर पारे का सवाल है, वो घर पर और बाहर दोनों एक जैसे ही होते हैं, ठीक है? उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम शक्कर पारे खाती नहीं, माँ खाती नहीं, और तो फिर किसके लिए बनाने हैं आखिर? ठीक है, ये बाहर से हो जाएगा। अब तुम परेशान मत हो, जाओ देखो बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, और उन्हें बिठाओ, खिलाओ पिलाओ, ठीक है? मैं जरा ये काम निपटा कर आता हूँ। चलिए फिर ठीक है। लाओ रवि, फाइल दो मुझे, मैं फटाक से साइन किए देता हूँ। और हाँ, गुजिया बनाई है, तुम भी खाकर जाना और जरा टेस्ट करके बताना कि कैसी बनाई है मैंने। सर वो मैं सर वो मैं
क्या हुआ रवि, खुलकर बताओ ना। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, इतने बड़े कंपनी के मालिक हैं आप, ऑफिस के बॉस हैं आप, आपके सरों पर पूरा ऑफिस नाचता है, और यहाँ आप अपनी बीवी के लिए गुजिया पापड़ बनवा रहे हैं। अरे ये काम तो बीवियों का होता है ना, इसमें पति कब से इन्वॉल्व होने लगे। हमारा काम है बाहर जाकर कमा कर लाना, अपने घर का खर्चा पूरा करना। अब क्या हम औरतों की तरह घर में काम धंधे पर लग जाए। और बॉस माफ कीजिएगा, आप इतने बड़े आदमी हैं, और इतने बड़े आदमी होकर भी ये घर की औरतों वाले काम करवा रहे हैं आप। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। आज की इस 2026 वाली दुनिया में तुम्हें ये 90s वाली सोच कहाँ से आ रही है। औरतों का काम आदमियों का काम अलग अलग बटा हुआ है क्या। अरे औरतें आज बाहर जाकर ऑफिस में कमा रही हैं, कितनी सारी औरतें हैं हमारी ऑफिस में, कितनी सारी लड़कियां हैं, देखा नहीं है तुमने। आज औरतों ने सोच बदल दी है, वो हमारे काम करवा रही हैं, तो क्या क्या हम उनके काम नहीं करवा सकते। अरे गृहस्थी की गाड़ी ना तभी खिंचती है जब दोनों पहिए साथ में बराबरी से चले। मेरी वाइफ मेरी बिजनेस के बहुत सारे कामों में हेल्प करती है, और साथ में मैं भी उसके घर के कामों में हेल्प कर देता हूँ, इसमें गलत ही क्या है। जैसे वो मेरे लिए है वैसे ही मैं भी उसके लिए हूँ, हर जगह। मेरे दो छोटे प्यारे बच्चे हैं जिनकी वो देखभाल करती है। बच्चों को तैयार करना, स्कूल छोड़ना, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं क्या लिख रहे हैं, मैं तो ज्यादातर ऑफिस के काम में ही उलझा रहता हूँ। मेरा पूरा घर संभालती है वो। और मैं जानता हूँ कि त्योहारों में काम एक्स्ट्रा हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, ट्रिपल हो जाते हैं। गुजिया पापड़ बनाना, मेरी माँ को ना घर के बने हुए गुजिया ही अच्छे लगते हैं, गुजिया पापड़ ही। वो बाहर का कुछ नहीं खाती। और यही बात मैं और मेरी वाइफ प्रीति हम दोनों जानते हैं। तो उस वजह से मैं प्रीति को अकेले कैसे इतने बड़े घर का काम करने दूं। इतने बड़े काम संभालने के लिए मैं अकेले प्रीति को ही क्यों आगे करूं। प्रीति ने मेरी वाइफ होकर कोई गुनाह किया है क्या। मुझे उसकी मजबूरी समझ में आती है, पूरे घर का काम वो एक्स्ट्रा करती है, उसके बाद दूसरे दिन की तैयारी करना। पर सर देखो, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर मेरी वाइफ मेरा काम करवा सकती है तो मैं उसका काम क्यों नहीं करवा सकता भला। उसे भी तो घर में इज्जत और आजादी के साथ जीने का हक है, उसे भी तो त्योहार मनाने का हक है। मैं उससे उसका अधिकार क्यों छीन लूं। क्यों मैं उसे त्योहार न मनाने दूं, बस इसलिए कि उसने मुझसे शादी की है, इस घर में बहू बनकर आई है। ऐसी सोचना हमें कभी भी नहीं रखनी चाहिए, किसी के लिए भी नहीं। बेटा निखिल, अपनी वाइफ को समझा ले। इस बार जो उसने गुजिया बनाई है ना, उसमें शक्कर भी नहीं ठीक से समझ में आ रही है। मैंने कहा था कि जब खोए वाला मसाला तैयार करना तो ध्यान दे देना, पर नहीं, महारानी ने तो पूरा हलवा बनाकर रख दिया है। सच में एक गुजिया खाई नहीं जा रही है, बेकार लग रही है सारी की सारी। इतनी सारी मेहनत की तूने, बस सब बर्बाद हो गया। बेटा क्या करेगा जब तेरी बीवी को कुछ बनाना ही नहीं आता तो। अच्छा माँ, मिक्सचर तो मैंने ही तैयार किया था, शायद कोई गड़बड़ी रह गई। खैर आप चिंता मत करो, मैं अभी देखकर मिक्सचर ठीक कर देता हूँ, और दोबारा से हम बना लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। और जो पहले बनाए हैं उसे हम सब मिल बांट कर खा लेंगे। हाँ जो जी में आए कर, जोरू का गुलाम कहीं का। अपनी बीवी के तो आगे पीछे घूमने तेरी आदत हो गई है, वो तो तुझे कभी गलत लगती ही नहीं है। महारानी, एक तो उसे ढंग से कुछ बनाना नहीं आता, ऊपर से तो हर बार उसी का पक्ष लेता है। हाँ नहीं तो ये सब तो हमारे घर में चलता ही रहता है, इसीलिए तो मैं 2 दिन पहले ही हर त्योहार में छुट्टी लेता हूँ, जिससे अपनी वाइफ की थोड़ी हेल्प करा सकूं। वो बेचारी पूरे साल मेरा घर संभालती है, तो क्या त्योहार में मैं उसकी हेल्प नहीं करा सकता। और जहां तक सवाल है माँ का, माँ तो किसी न किसी बात पर नाराज ही हो जाती है। क्या है ना कि हर चीजें माँ के मन के मुताबिक भी तो नहीं होती। मैं ये बात भी समझता हूँ, उसमें मेरी माँ की भी कोई गलती नहीं है। बुढ़ापा आ रहा है अब उनको, उनकी हाथ पांव नहीं चलते, अपने मन मुताबिक काम नहीं होता तो इंसान को गुस्सा आती ही है। आज नहीं तो कल मैं भी उनकी एज में पहुंचूंगा तो शायद मुझे भी गुस्सा आएगा। पर मैं इन सिचुएशंस को समझता हूँ, मैं इसके अनुसार चलता हूँ। न तो मेरी वाइफ गलत है, न तो मेरी माँ। मैं बस दोनों को सामंजस्य बिठाकर साथ लेकर चलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे परिवार में खुशहाली रहेगी। और देखना, होली तक ना ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोनों सास बहू एक दूसरे से लड़ेंगी भी नहीं, और त्योहार में जो गुजिया मैंने बनाई है ना, ये खाकर दोनों खुश भी रहेंगी, और अच्छे से होली मनेगी मेरे घर परिवार में। लाओ मैं ये साइन कर देता हूँ। जी सर। दीदी बिटिया, ना रो ना रो, अभी बहुत सारे काम है बेटा। ऐसे ही रोती रहोगी तो मैं कैसे काम कर पाऊंगी। अभी अभी तो तुम्हें दूध पिलाया है, थोड़ा शांत हो जाओ। ये बर्तन धो लूं। हे भगवान, कैसे क्या करूं। एक हाथ में बच्ची लेकर एक हाथ में काम करने पड़ रहे हैं, समझ में नहीं आता कैसे क्या करूं। अरे बहू, ओ बहू, जरा जल्दी करना, देख तेरी ननद आ गई है। ले आ जो बनी हो गुजिया उजिया, ले आ, देकर पानी दे। अरे जमाई बाबू भी आए हुए हैं, जरा जल्दी कर बहू। जी मम्मी जी, बस अभी लाई। अरे आप यहाँ किचन में। तुम जाओ, बच्ची संभालो, मैं पानी देता हूँ अपनी बहन को और जमाई जी को भी।
ये आप क्या कह रहे हैं? मैं देकर आती हूँ। आप गुस्सा मत होइए। मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस मुझे सब कुछ सही सही समझ में आ गया है। तुम्हें कुछ भी करवाने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इस घर में जो कुछ भी होगा ना वो सही होगा। सारी गुजियाएं बनाकर रखी हुई हैं, मैं बारी बारी से तल लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं लेकर आता हूँ पानी। अभी तुम फिलहाल चलो, चलकर वहां बाहर बैठो और मेहमानों से बातचीत करो, चलो। अरे आप लोग उठकर खड़े क्यों हो गए? आप लोग बैठिए, आपस में बातें करिए। सारी गुजिया भर कर रखी हुई हैं, बस मैं तुरंत फ्राई करके लेकर आ रहा हूँ। आप लोग बैठ जाइए, तब तक आप लोग आपस में बातें कीजिए, मैं पानी की व्यवस्था करता हूँ। और जीजा जी आप क्यों खड़े हो गए? आप भी बैठ जाइए, और तू भी बैठ जा बहन। वाह भैया वाह, जोरू का गुलाम तो बहुत देखी पर तुमसा नहीं देखा। सच कह रही हूँ। बताओ तो जरा, मेहमान आए हैं और पानी लाने के लिए ये महारानी नहीं है? हाँ, आप हो पानी लाने के लिए? हाँ, बहन, तुझे पानी तो मिल रहा है ना, मैं जीजा जी को भी पानी पिला रहा हूँ। फिर मैं ला रहा हूँ या मेरी पत्नी, इसमें क्या ही फर्क पड़ता है? मुझे दिक्कत है। इस घर में ये सब नहीं चलेगा। ये महारानी यहाँ आराम करने के लिए आई है। हाँ, और काम करेगा तू? अरे मर जाते तू, मर जात कोई काम करती है क्या? बाहर आने जाने वालों को पानी पिलाती है क्या? अरे कुछ तो शर्म कर जा। मैंने तो ऐसा अच्छा खासा बेटा पैदा किया था और मेरी बहू ने तुझे निकम्मा और निठल्ला बना दिया है, बस। हाँ, मर्द जात हूं मैं, तो क्या हुआ? मर्द काम क्यों नहीं कर सकता? जब खा सकता है तो काम क्यों नहीं कर सकता? माँ, काम करे ये बेचारी अकेली। आखिर इसने पाप क्या किया है? शादी करके बच्चे पैदा करके घर बसाया मेरा। क्या इसने कोई गलती की है? ये मेरी पत्नी है, कोई नौकरानी नहीं है। तीज त्योहार में जब काम बढ़ जाते हैं तो घर परिवार के लोगों को मिलकर इसका हाथ बटाना चाहिए, इसके साथ काम कराना चाहिए, न कि इसे नौकरानी समझकर अकेले चूल्हे में झोंक देना चाहिए। इसकी भी तो अपनी जिंदगी है। क्या इसका दिल नहीं करता बैठने का, लेटने का, अपनी बच्ची को अपनी गोद में खिलाने का? ओ, तो मतलब कि अब तू इस महारानी को बैठा कर खिलाएगा? हाँ, मुझे काम करने की शायद जरूरत ना पड़ती अगर आप लोग समझदार होते तो। माँ, जब त्योहार में काम घर में बढ़ जाए तो लोगों को इसका सहयोग करना चाहिए, न कि सारा काम इसे अकेले को के ऊपर छोड़ देना चाहिए। इसकी तबीयत चाहे जैसी हो, चाहे इसका बैठने का दिल करे या ना करे, इतने सारे गुजिया पापड़ बनाकर इसको रखने हैं, अपनी ननद के घर भिजवाने हैं। और तो और उसकी ननद अपने ननद के घर भिजवाती है। माँ, जो सवाल आप मेरी बीवी से कर रही हो, अपनी बेटी से भी तो करना चाहिए था ना कभी, कि ये घर में काम क्यों नहीं कराती है अपने। हर होली के त्योहार में ये हमारे घर में आ जाती है होली बनाने, अपने घर में कुछ बनाकर क्यों नहीं रख कर आती? यहाँ से मेरी बीवी जो बनाती है वही भेजा जाता है। और इस बार मेरी पत्नी की तबीयत अगर ठीक नहीं है तो और वो नहीं बना पा रही है, तो इसमें क्या बड़ी गलती हो गई? हाँ, क्या तुम मेरी बहन के लिए भी नहीं कुछ बनाती थी? ये तो गलत बात है। मेरी बहन को ये बताकर सामान भेजा जाता था कि वो तुम बनाकर भेजती हो, तुम ये भाभी से बनवाती थी। जी, तुम क्या कर रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपने साथ साथ में तुम मेरी भी बेइज्जती करा रही हो। मुझे माफ करिएगा साले साहब, मुझे इस सब बारे में कुछ मालूम ही नहीं था, वरना कभी ऐसा सब कुछ मैं होने नहीं देता। और तुम चलो घर चलो अपने, बहुत हो गया तुम्हारी होली। जी बेटा, मेरी बात तो सुनो। नहीं माँ जी, अब कहने सुनने को रह ही क्या गया है? सारी सच्चाई मेरे सामने खुलकर आ गई। बताइए तो जरा, इस घर से मेरे घर में सामान भिजवाया जा रहा है और मेरे घर से मेरी बहन को। ये कौन सी बात हुई? क्या भाभी इस घर की नौकरानी है जो पूरे घर के लिए हलवाई बनकर गुजिया पापड़ बनाती रहे और ये अपना आराम करती रहे? अरे इनका भी तो रिश्ता नाता है, क्या ये अपना रिश्ता नाता नहीं देख सकती? सब कुछ देखना मेरी मेरी भाभी का ही काम है। ये तो गलत बात है ना। आज साले साहब के मुंह से अगर सुनता ना तो मैं समझ ही ना पाता। और साले साहब, कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। हर बार जब आपके घर से त्योहारी आती है तो हमें लगता है कि आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा ही भेजा है। मैं हमेशा यही सोचता था कि इतनी त्योहारी की क्या जरूरत है। साले साहब, मेरी गलती इतनी सी है कि मैं ये सब कुछ जान ही नहीं पाया। मुझे लगता था कि ये यहाँ पर आती हैं होली की त्योहारी में तो ये भी काम कराती होंगी। आज मुझे मालूम चल रहा है कि सारा सब कुछ भाभी अकेले बनाकर देती थी। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे घर नहीं जाना। मुझे यही होली मनानी है अपनी माँ के साथ। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। इस बार तो तुम्हें माफ कर रहा हूँ, पर एक बात हमेशा के लिए याद रखना मेरी। जब तुम इस घर में आती हो, ये घर तुम्हारा मायका है, तो इस घर को अपना घर कहती हो। और अपने घर में क्या कोई बैठकर रोटियां तोड़ता है? हाँ, अगर तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ कोई अच्छा काम कर रही है, अच्छाई कर रही है, तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम पलटकर उनके साथ बुराई करो। वो तो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही है और तुम उनके साथ मिलकर सिर्फ काम नहीं करवा सकती? क्या बैठ कर देखना ये ज्यादा बेहतर है? मुझसे गलती हो गई भैया भाभी और माँ, मुझे इस बार माफ कर दीजिए। इस अगली होली में मैं अपने घर से अपनी ननद के लिए सामान बनवा कर भेज दूंगी और फिर मैं यहाँ अपने घर आऊंगी और अपने घर आकर भाभी के भी काम में इनका हाथ बटाऊंगी। मैं वादा करती हूँ।
माँ जी आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपकी बेटी के ऊपर भी ज्यादा काम नहीं आएगा। जो नियम आपकी बहू के लिए है ना, वही नियम मेरे घर में मेरी बहू के लिए, मतलब मेरी बीवी के लिए भी होगा। वहां पर भी ये अकेले काम नहीं करेंगी। मेरी भाभी हैं, वो इनके साथ मिलकर काम करवाएंगी। और मेरी बहन आ जाएगी होली में, तो वो भी मिलकर इनके साथ काम करवाएगी। किसी एक के ऊपर काम अकेले नहीं पड़ेगा। अच्छा माँ जी, अब मैं चलता हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, बल्कि मैं खुश हूँ कि मुझे साले साहब की वजह से इतना अच्छा ज्ञान मिला। काजल, तुम भी मुझे माफ कर दो। आज तक मैंने कभी तुम्हारी मजबूरी नहीं समझी, पर आज ऐसी परिस्थिति आई कि मुझे सब कुछ का ज्ञान हो गया। तुमने मेरी बच्ची को जन्म दिया है, मेरा घर परिवार है तुमसे, मेरा परिवार संभाल रही हो, मेरा पूरा घर संभाल रही हो। क्या मेरा ये फर्ज नहीं है कि मैं, अगर तुम किसी तकलीफ में हो तो मैं तुम्हारी मदद करवा सकूं? मुझे माफ करना काजल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने तुम्हारे दुख दर्द के बारे में कभी सोचा ही नहीं। हमेशा हमेशा बस माँ का अच्छा बेटा बनने के बारे में ही सोचा। अपनी बीवी का अच्छा पति बनने के बारे में कभी नहीं सोचा। गलती हो गई मुझसे, मुझसे माफ कर दो। मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूंगा। तो दोस्तों, जब भी घर में तीज त्योहार आते हैं ना, तो वो इसलिए आते हैं कि घर में अगर भीड़ इकट्ठा हो तो सभी मिलजुल कर साथ में काम कर ले। इसलिए नहीं आते कि कोई एक अकेला बाकी सबके लिए करे। ये तो गलत बात है ना। इसलिए कभी भी ऐसा मत करिए। घर परिवार में अगर लोग एक साथ रह रहे हैं तो मिलजुल कर अगर काम करेंगे ना, तो उससे प्यार ही बढ़ेगा। इसलिए हमेशा अपनों का ख्याल रखिए। ये होली हमें यही सिखाती है कि साथ रहना और साथ काम करना और साथ खुश रहना, एक दूसरे का सहयोग करना। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। इसी सीख के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, और आप सबको हमारे इस राधे कार्टून कॉमेडी चैनल की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबकी होली खूब शुभ हो, और आप अपनों के साथ ऐसे ही इस त्योहार को एंजॉय करिए और खुशियां मनाइए। ढेर सारी गुजिया खाइए और पापड़ खाइए। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। मिलूंगा आपको कल एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अरे हाँ हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपने होली की क्या तैयारियां की और कैसे की, हमें जरूर बताइएगा। आपने अपनी ये होली के लिए क्या क्या तैयारियां की है, हमें जरूर लिखिएगा। हाँ दोस्तों, आपने गुजिया पापड़ खाए कि नहीं, हमें जरूर बताइएगा अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के जरिए। तब तक के लिए मैं चलती हूँ। मैं अपनी इस प्यारी सी पोती को खिलाने जा रही हूँ अपनी गोद में बिठाकर। तब तक मेरी बेटी और मेरी बहू और मेरा बेटा मिलकर सारा काम घर का निपटाएंगे। मैं तो भाई आराम से बैठकर टीवी देखूंगी और अपनी पोती संभालूंगी बच्चों को संभालना भी ना बच्चों का खेल नहीं है माँ ठीक है माँ, आप मुन्नी को संभालो, तब तक में हम सारा काम निपटा देते हैं, हम सब मिलकर, हम भाई बहन और हमारी प्यारी भाभी। तो दोस्तों, आप सबको हम सब की ओर से होलिका दहन और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली। तब तक के लिए हम चलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।